आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल के ज़रिए से आप मुस्तफ़ीज़ भी हो रहे होंगे और जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उनके ज़रिए से आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज का टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसमें हम बात करेंगे किन किन वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है और क्या क्या इनके साइन और सिम्टम्स हैं, यानी कि अलामतें हैं, और क्या इसका इलाज है जिसके ज़रिए से हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से कम्प्लीटली निजात पा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो की तरफ चलते हैं, जहां हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। मैं हकीम नज़ीफ़ुर रहमान, ट्रेडिशनल यूनानी फिजिशियन, और जैसे कि आप सभी को मालूम है हमारे इस चैनल का मकसद है लोगों को बीमार होने से कैसे बचाएं और जो बीमार हो चुके हैं उनको यूनानी पैथी के ज़रिए से किस तरीके से निजात दिलाई जा सके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कॉजेज़ की, किन किन वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। आज के इस फास्ट लाइफ में लोगों की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बदल चुकी है कि लोगों को अपने लाइफ स्टाइल पर कोई तवज्जो ही नहीं है। अनइंटेंशनली वो चीज़ें करे जा रहे हैं जिसकी वजह से एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी भी उनको हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि वो वजह क्या क्या हो सकती हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। सबसे पहले गर्दन का झुकाकर इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, जैसे कि कंप्यूटर का या लैपटॉप का यूज़ करना, या फिर बहुत ज़्यादा मोटा तकिए का इस्तेमाल करना जिसकी वजह से नेक का जो पोस्चर है वो ख़राब हो जाता है। आगे की जानिब गर्दन मुड़ी रहती है बहुत बहुत देर तक, जिसकी वजह से हमारे ये जो ट्रेपेजियस मसल्स हैं यहाँ गर्दन से लेकर और मोढ़े के नीचे तक पीछे की तरफ, उस मसल्स पर एक स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से यहाँ पर सख्ती और टेंडरनेस हो जाती है, और जब हम दबा कर देखते हैं तो दुखन महसूस होती है। तो और रोटेशन में ये प्रॉब्लम आती है कि दाएं बाएं झुकाने मोड़ने में तकलीफ़ होती है। तो ये सब वजह जो बनती हैं ये गर्दन के मुड़ने की वजह से, अननेसेसरी और बुरी तरीके से मोड़े रखने की वजह से होती हैं। फिर उन लोगों के बीच अंदर ये पाई जाती हैं जिस तरीके से लेडीज़ अपना काम करती हैं, ख़ास तौर से सिलाई का काम कर रही हैं, मेल भी टेलर हो सकते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो बहुत देर तक अपनी सिलाई मशीन पर नेक को बेंड कर कर सिलाई कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक सर्वाइकल को पैदा कर रही हैं, क्योंकि इस काम को अंजाम देने में जहाँ गर्दन का झुकाव ज़्यादा हो रहा हो वहाँ पर नेक बेंड होती है और नेक का जो पोस्चर है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ये तकलीफ़ होने लगती है। फिर वो फीमेल्स जो कि किचन में काम कर रही होती हैं, किचन में काम करने में स्लोप अप या डाउन होता है, जिसकी वजह से कुछ फीमेल्स को इस तरीके से अपनी कढ़ाई में या फिर पतीली में इस तरह से स्पून को चलाना होता है, या फिर कुछ को ऐसे कर कर चलाना होता है क्योंकि वो डाउन होता है। तो हाइट पर वेरी करता है जिसमें ये पोस्चर ख़राब हो जाता है, जो कि पुराने दौर में नहीं होता था, हाइट चाहे ज़्यादा हो या कम, क्योंकि जो चूल्हे पर खाना बनता था वो चूल्हे पर खाना बनाने का तरीका ये होता था कि चूल्हे के पैरेलल वो फीमेल्स बैठती थी, औरतें बैठती थी और हड्डियाँ में अपने इस तरीके से चम्मच चलाती थी। तो उसमें ये पोस्चर जो होता था ये नहीं हो रहा है। और फिर आजकल एक ये कॉमन चीज़ कि पर्स का यूज़ करना ये आम हो चुका है। उसको कैरी करने के लिए फीमेल्स ऐसे अपने कैरी करने के लिए इस तरीके से अपने बैग को इस तरह से टंगा लेती हैं अपने शोल्डर पर, और शोल्डर को अपवर्ड कर लेती हैं ऊपर की जानिब, जिससे ये स्टेप नीचे की तरफ ना गिर सके। इसको रोकने के लिए फीमेल्स इतना ज़्यादा एफर्ट्स करती हैं कि बाज़ मरतबा उसमें बहुत ज़्यादा वज़न भी होता है, या तो अपना पर्सनल यूज़ का कोई सामान, या फिर जो महिलाएं जिनके बच्चे हैं छोटे उनका सामान, और वो इतना वज़नी होने की वजह से शोल्डर ऐसे रहता है। तो इस शोल्डर के रहने की वजह से भी कहीं ना कहीं ये तकलीफ़ का बाइस बनता है और सर्वाइकल को जन्म देता है। फिर वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा हैवी पिट्ठू बैग कैरी करते हैं और उसकी स्टेप्स को लूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल का ये स्टाइल हो चुका है कि बिल्कुल बैक पर लगा हुआ जो पिट्ठू बैग होता है उसका पिट्ठू बैग का तो नाम ही नहीं रहा, वो बटक्स बैग हो गया है, क्योंकि वो इसकी स्टेप्स इतनी लूज़ कर लेते हैं कि वो हिप्स तक आया हुआ लटका रहता है, और लटकने की वजह से यहाँ पर बैक की सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये जो ट्रेपेजियस मसल्स है ये स्ट्रेस में आता है, जिसकी वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है।
फिर आता है हम इसके साइन एंड सिम्टम्स, किस तरीके से जानें या अलामतें कि हमें सर्वाइकल है। कुछ लोगों में गर्दन की जकड़न होती है, सामने से ही जाहिर हो जाता है कि हाँ मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इतनी कॉमन हो चुकी है। कुछ लोगों के शोल्डर्स में भी पेन आता है, जॉइंट्स में भी पेन आता है, जिसकी वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। नेक बैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। या फिर अपर बैक, जो कि यहाँ वाली हड्डी होती है, इसके पैरेलल अगर ऊपर की जानिब दर्द हो रहा है, यानी कि ऊपर की कमर में, तो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। या फिर हाथों में दर्द का आना, ये भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। या फिर उंगलियों का सुन्न हो जाना, ये भी एक सर्वाइकल का एक साइन है कि आपको सर्वाइकल हो रहा है। अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें कि क्या मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको बेहतर इसके लिए इलाज या फिर और दीगर चीज़ें जो होंगी वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो हैं कभी कभी यहाँ पर पेन फील करते हैं अपर चेस्ट में, और लेफ़्ट हैंड में अगर ये पेन आ रहा है तो कुछ लोग ये घबराते हैं कि ये हार्ट की प्रॉब्लम है, जबकि उसमें हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। लेकिन मोस्ट कॉमन जो हो चुका है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से ये शोल्डर में पेन या फिर अपर चेस्ट में पेन आना या फिर लेफ़्ट हैंड में पेन आना भी सर्वाइकल की एक अलामत हो सकती है। तो इसके लिए खाली यही घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप हार्ट पेशेंट हो चुके हैं तो आपको अगर लेफ़्ट पेन हो रहा है, लेफ़्ट साइड पेन हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने डॉक्टर से रब्ता कायम रखें और उनसे अपना प्रॉपर इलाज कराएं। फिर आते हैं हम इसको किस तरीके से ज़ाइल किया जाए या फिर किस तरीके से इससे ठीक रह सकें। तो सिंपली वो चीज़ें करनी हैं जिन चीज़ों से ये पैदा हो रहा है। पहली चीज़ कि आपका पोस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, उसको ठीक करें। कंप्यूटर पे अगर बैठ रहे हैं आप तो इस तरीके से बैठें कि आपकी नेक ना बेंड हो, या फिर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या फिर दीगर आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो उस पोस्चर में बैठने की कोशिश करें जिस पोस्चर में आपकी गर्दन का झुकाव कम हो। सीधा लेट के मोबाइल का इस्तेमाल करें, मोटा तकिया ना इस्तेमाल करें। हाँ, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि सर्वाइकल का पेशेंट जो है वो तकिया ना लगाए। तकिया नहीं लगाना है, ये याद रखें कि सीधा लेटने में, क्योंकि सीधा लेटने में गर्दन का झुकाव आगे की तरफ होता है। बट जब आप करवट में लेट रहे हों तो इसका ख़ास ख्याल रहे कि इतना मोटा तकिया होना चाहिए जो कि आपके आर्च ऑफ द नेक टू आपका ये शोल्डर जॉइंट, यानी कि गर्दन के मोड़ से लेकर मोढ़े के जोड़ तक इतना मोटा तकिया हो जिसकी वजह से आप जब ऐसे लेटें तो आपका लेटने में गर्दन का ये झुकाव ना आए, आपका तकिया इस चीज़ को ऐसे रख सके, जिसकी वजह से आपका ये पोस्चर करेक्ट रहे और आप सर्वाइकल जैसी बीमारी से दूर रहें। फिर यूनानी नज़रिया क्या कहता है कि जिसकी वजह से सर्वाइकल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर से चला जाता है, और अगर आप एहतियात रखें तो वो फिर दोबारा इंशाअल्लाह नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूनानी नज़रिया ये कहता है कि सर्वाइकल एक बलगमी बीमारी है। इसमें बलगम की आमेजिश होती है और बलगम की ज़्यादती की वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। और ख़ास तौर से जिन शख्स को ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो अपने डेली रूटीन्स में देख सकते हैं कि अगर उनको दर्द की शिद्दत बढ़ रही है तो ख़ास तौर से उन औकात में बढ़ती है, या तो वो गर्दन झुका के ज़्यादा काम कर रहे हैं या फिर उनको नज़ले की शिकायत हुई। अभी ठीक थे बिल्कुल, शाम को नज़ला हुआ तो सुबह को गर्दन में कड़ाहट महसूस हुई, तो ये भी इस चीज़ का इजाफ़ा करती है कि आपकी बॉडी में अगर बलगम का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है या आपको रिकरेंट नज़ला हो रहा है तो ये भी एक वजह बनती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की। क्योंकि जब हम गर्दन झुकाकर ज़्यादा देर तक काम करते हैं तो बलगम पूरी बॉडी में हमारे सर्वाइव कर रहा है थ्रू द ब्लड अकॉर्डिंग टू यूनानी कॉन्सेप्ट। तो वो जहाँ स्पेस मिलता है वहाँ आकर कलेक्ट हो जाता है। वो कलेक्ट इस तरीके से होता है जब हमारी गर्दन ऐसे होती है और ये हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा एज्यूम करें आप, और ये ऐसे मुड़ रही है, तो ये मुड़ने में आपका जो ये स्पेस आ रहा है ज़्यादा देर तक मोड़े रखने से, इस मोड़े रखने में वो बलगम का आकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाना और लंबे वक्त तक इसी तरीके से गर्दन का इस झुका कर इस्तेमाल करने से वो बलगम यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है।
जिसकी वजह से जब आप एक्सरे कराते हैं तो आपको नज़र आता है कि आपकी गर्दन की हड्डी बढ़ गई है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे क्लिनिक पर जो पेशेंट्स आते हैं उन लोगों को मुकम्मल शिफा ना मिलती। माशाल्लाह बहुत पेशेंट ऐसे हैं जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से कम्प्लीटली निजात पा चुके हैं और वो अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको अब बेहतर करके और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून गुजार रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये चीज़ें आई होप कि समझ में आई हों, जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी परेशानी की वजह बना रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल की वजह से। तो ये सब चीज़ें अपने ध्यान में रखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और जब आपको सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम हो तो ये बिल्कुल ना सोचें कि ये सिर्फ आपका एक्सरसाइज से जाएगा। ये एक्सरसाइज से भी नहीं जाता, ये जाएगा तब जब इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा। और माशाल्लाह इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मौजूद है। बस सिर्फ देर आप कर रहे हैं कि किसी अच्छे यूनानी कंसल्टेंट से आप कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह आपको इस बीमारी से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं जिन लोगों को रिकरेंट नज़ला होता है उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है या नहीं होती, और जिनको होती है वो ख़ास तौर से नज़ले के औक़ात में, यानी कि जब नज़ले की शिद्दत हो तो इस दर्द के अंदर उनको बढ़ोतरी महसूस होती है या नहीं, या उनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।